Ladies and gentlemen, welcome to the Live Talks again. This is Farooq Sheikh, the host of this channel. आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ आएँ वो नोटिफाई हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। देखिए, लाइफ के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लाइफ के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी, लाइफ इज़ वेरी टफ। हमें उसको आसान बनाना है। नंबर 1 आप सब ने ये याद रखना है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी ज़िंदगी के अंदर जो भी मसाइल आते हैं, जो भी हमारे प्लान्स होते हैं, जो भी थॉट मैट्रिसेस होती हैं, उसके अंदर हमें कोशिश करनी पड़ती है। नंबर 3, हमारी लाइफ एक जैसी नहीं होती। वी आर नॉट मोनोटोनियस। हमारी लाइफ में मुख्तलिफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आते रहते हैं, जिसको फेस करना हमारी कैपेबिलिटी होती है। और नेचुरली अल्लाह की मदद तो है ही है सबके साथ। अब ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाती है। हम जब बच्चे थे तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। जैसे हम बड़े हुए तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हुआ। फिज़िकली वी गेट फिट, मेंटली वी इम्प्रूव्ड। हमारा जहन और हमारे जिस्म की वक्त और उम्र के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहती है, और हम नए बड़े मुश्किल टास्क हैंडल करने के काबिल होते जाते हैं। एक तो अल्लाह का निज़ाम है कि हम फिज़िकली और मेंटली वी कीप ऑन ग्रोइंग। दूसरा है आपका माहौल, आपका फैमिली सिस्टम, आपका स्कूल सिस्टम, आपका प्रोफेशनल लाइफ एनवायरनमेंट। ये आपके अंदर आपको चैलेंज करता है, आपको आजमाता है। आप उसको फेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करते होते ज़िंदगी के मुख्तलिफ स्टेजेस आप पार करते हैं। ये ज़िंदगी का एक नेचुरल फिनोमेना है जो आप सब, मैं, ज़िंदगी में जो भी इंसान है सब उसको फेस करते हैं। मगर कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। जो एक्सक्यूज़ेस देते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो एक्शन करते हैं वो आगे हो जाते हैं। अब ये एक्शन करने के लिए चाहिए क्या? क्योंकि लार्जली लोग तो बातें तो बड़ी करते हैं, हम और आप बातें तो बड़ी करते हैं, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमें हमेशा रिग्रेट्स होते हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, काश ये करते, काश वो करते। आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही अरमानों में गुजर जाती है कि कोई अरमान पूरा हुआ, कोई नहीं हुआ। देखिए, ये जो आपके और हमारी ख्वाहिशात, नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, ये सब हमारे हाथ में है। पहला यकीन तो ये रखें कि इंसान को जो ना अल्लाह ताला ने मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी बनाया है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें, लार्जली जो अल्लाह ताला ने चीज़ें ना इंसान के हाथ में दे दी हैं। तो एक तो अपने ऊपर यकीन करें कि जो भी आप और हम सोचेंगे वो कर जाएंगे, कर गुजरेंगे, और हम में वो कैपेसिटी है कि हम वो कर सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर यकीन रखना, ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अचीवर बनने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है अपने ऊपर यकीन रखना, अपनी कैपेसिटी के ऊपर यकीन रखना। क्योंकि नेचर इज़ ऑलवेज विद यू। दिस वर्ल्ड इज़ मेड बाय अल्लाह फॉर ऑल ऑफ अस। हर चीज़ हमें मदद करती है। हमें जो भी हमारे विजन्स होते हैं, हमारे प्लान्स होते हैं, वो हासिल करने में सब चीज़ें हमारी मदद करती हैं। द थिंग इज़ वी शुड बिलीव इन अवरसेल्फ। दूसरी चीज़ ज़िंदगी में है कि जब आप अपने ऊपर यकीन रखते हो फिर उसके बाद आप एक्शन प्लान बनाते हो कि भाई जो भी आपने सोचा है उसको कर गुजरना है। उसके लिए अब होता क्या है कि जब हम बड़े गोल्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई इसको अचीव कैसे करना है। तो हमें बड़े गोल्स जब बनाते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म गोल्स को हमने शॉर्ट टर्म गोल्स में तोड़ना होता है, उसको एक्टिविटी बेस्ड बनाना होता है। देखिए, ऐसे ही है जैसे आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम सब ने पढ़ा है, उसमें डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं आता। उसके अंदर तो पहले क्लासेस अटेंड होती हैं, फिर आपको डेली असाइनमेंट्स मिलती हैं, सरप्राइज़ क्विज़ेज़ होते हैं, उसके बाद उसकी स्कोरिंग होती है, फिर मंथली टेस्ट होते हैं, फिर वो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर वो फाइनल पे जाके कंपाइल होके आपको डिग्री अवार्ड होती है। ऐसे ही अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके मंथली टारगेट्स होते हैं, आपकी मंथली असाइनमेंट्स होती हैं, डेली असाइनमेंट्स होती हैं। तो जो भी आपका डेली असाइनमेंट्स होती हैं उनको आप जब ऐसे तरीके से करते हैं
तो जाके आपकी एनुअल और बाई एनुअल जो है या क्वार्टरली आपके अप्रेजल्स बनते हैं, या आपको प्रमोट करते हैं, या आपको आपकी सैलरी में राइज़ मिलता है। तो ज़िंदगी को एक्टिविटी बेस्ड बनाएं। एक तो अपने ऊपर यकीन रखें और दूसरा ज़िंदगी को एक्टिविटी बेस्ड बनाएं, शॉर्ट टर्म बेस्ड, डेली, 15 डेज़, महीना, 3 मंथ्स। आप अपनी ज़िंदगी को एक्टिविटी बेस्ड बनाएं। देखिए, हम लोगों में से बहुत से कम लोगों की ये आदत है कि रात को हम सोते हुए सोचते हैं कि हमें कल करना क्या है, या जब सुबह उठते हैं तो हम में ये आदत नहीं है। बहुत सारे लोगों में होगी नेचुरली कि आज के दिन हमने करना क्या है, आज के दिन से हासिल क्या करना चाह रहे हैं। 24 घंटे की ज़िंदगी से हासिल करना ये हम लोगों की कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 24 आवर्स लाइफ। ये ऐसा नहीं है कि हमने महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल में कोई चीज़ अचीव करनी है। हमने उसको डेली करना है। प्रैक्टिस करना है डेली। जो हमने एम बनाया है, अगर हम कोई बड़ा एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हैं तो हमें डेली पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक दिन में पढ़ के, 2 दिन में पढ़ के हम वो एग्ज़ाम पास कर लेंगे। हमें डेली एक आधा चैप्टर उठाना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर उस आहिस्ते आहिस्ते करके उस कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम उसमें पास होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि बुक उठाया और एक दिन में हमने उसको रीड आउट किया और एग्ज़ाम पास कर लिया। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। लाइकवाइज देखिए, हम छोटे से बड़े हुए तो हमारी यही ट्रेनिंग है कि हमने जब भी कोई बड़ा काम हासिल किया है तो वो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच से किया है। तो गेटिंग थिंग्स डन का एक नंबर 1 जो उसूल है वो तो अपने ऊपर यकीन रखना, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर यकीन रखना। दूसरा है एक्टिविटी बेस्ड लाइफ गुजारना। तीसरा है रेडीनेस। तीसरा है आपका रेडीनेस, कि आप कितने रेडी हो, अपने आप को रेडी रखना। जब आप डेली एक्टिविटी बेस्ड चलते हो, डेली 24 घंटे की ज़िंदगी को फोकस में रखते हो, तो आप एक्चुअली बेसिकली अपने आप को रेडी करते हो, रेडी फॉर द चैलेंजेस। ज़िंदगी के अंदर जब भी कोई असाइनमेंट के पीछे चलते हो तो आपको अनफोर्सीन चैलेंजेस भी आते हैं। उस चैलेंजेस के अंदर अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, दैट इज़ योर रेडीनेस। अगर आप रेडी होंगे तो ही ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। नंबर 5, जब ये आप अपनी कैपेसिटी पे यकीन रखते हो, जब अपनी ज़िंदगी को एक्टिविटी बेस्ड बनाते हो। तीसरा, जब आप रेडीनेस अपनी इंश्योर करते हो तो आप चैलेंज जब भी आता है तो उसको आप मीट आउट कर जाते हो। जब चैलेंज आप मीट आउट कर जाते हो और जब उस असाइनमेंट्स का एंड आता है, जब उसको आप पार कर जाते हो, तो फिर आप कामयाब हो जाते हो। अब ये फार्मूला ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्टफुल है, बल्कि आपकी एकेडमिक लाइफ पे भी इम्पैक्टफुल है। आपके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है, और आप अगर बूढ़े हैं तो उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। देखिए, हमने लाइफ टॉक्स में ये मकसद रखा था कि हम ज़िंदगी के ऊपर ज़िंदगी को सीखेंगे, ज़िंदगी को गुजारना कैसे उसको सीखेंगे। इनिशियल टॉपिक्स हमने डिस्कस की कि एक्शन वर्सेस एक्सक्यूज़, उसके बाद हमने लाइफ ऑब्जेक्टिव्स बताए। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि गेटिंग थिंग्स डन फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको ज़िंदगी में जीतना है। ये फार्मूला बच्चे बड़े सब अप्लाई करेंगे, और ये हम करते हैं। ऐसी नहीं बात कि नई बात है, मगर मैं सिर्फ आपको ये फोकस करवाना चाह रहा हूँ कि यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। अब इसमें जो इसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करेगा वो ज़्यादा कामयाब होगा, और जिसको कम इम्प्लीमेंट करेगा वो कम कामयाब होगा, और जो नहीं करेगा वो फेलियर होगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। कुछ सवालात मेरे आपसे भी हैं जो आप कमेंट्स के अंदर जवाब दें। गेटिंग थिंग्स डन के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अपना बताएं। क्या आप ज़िंदगी के अंदर अपनी डेली लाइफ में फोकस्ड हैं? क्या आप अपने डेली प्लान्स बनाते हैं? क्या आप के सामने अगर कोई चीज़, कोई असाइनमेंट, कोई चैलेंज आ जाए तो क्या आप रेडी होते हैं? क्या ज़िंदगी को आप ऐसे गुजारते हैं कि कोई भी चैलेंज कभी भी आ जाए तो आप अपनी रेडीनेस को इंश्योर करते हैं और नहीं करते? ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है अपनी रेडीनेस को इंश्योर करना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स in the next inshallah episode. Thank you very much for watching Life Talks.